Hello 10th class students. I think the concepts of the trigonometries are clear to you. Now let us take up exercise 8.1. इसमें हमें ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल दी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट साइन ए कोस ए एंड साइन सी कोस सी हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें पता ही है कि जब वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट साइन ए तो वी टेक द साइड अपोजिट टू एंगल ए। अगर ए एंगल के साइन ए कहा गया तो उसके अपोजिट वाली साइड लेंगे और बाय हाइपोटेन्यूस लेंगे। तो अभी हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं था, उसके लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया किस पे, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे ए बी सी पे। एच निकाला हमने, कैसे निकाला, एच स्केयर इज इक्वल टू, यू नो दैट पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। नाउ एच स्केयर इज इक्वल टू पी था हमारा परपेंडिकुलर, देखिए इसमें से इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, तो दोनों को हमने 24 का स्केयर किया, 7 का स्केयर किया, और 24 का स्केयर 576 आया, 7 का स्केयर 49 आया, उस दोनों को हमने ऐड किया और इधर इसका स्क्वायर रूट ले लिया जो कि आया 25। तो हमारा हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड आउट कर लिया, 25 आया। अब हम क्या करेंगे, साइन ए हमें पता है, साइन ए इसके अपोजिट वाली साइड लेंगे, ये लिया बाय ये ले लिया अपना हाइपोटेन्यूस। तो बी सी बाय ए सी से, बी सी बाय ये ए सी आएगा यहाँ पे, तो ए सी से हमारे साइन ए की वैल्यू आ गई है। अब देखिए यहाँ भी वैसे ही होगा, कोस ए में हमें एडजेसेंट साइड लेनी होती है, जो हमारा एंगल है इसके साथ वाली, एडजेसेंट कौन सी होती है, साथ वाली, अपोजिट इसके सामने वाली। तो 24/25 आ गया। यहाँ पे कौन कौन सी साइड ली हमने, ए बी बाय बी सी, नो ए बी बाय हाइपोटेन्यूस लेना है, ए बी बाय ए सी, यहाँ भी ए सी लेंगे, तो हमें ए सी लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, साइड अपोजिट टू एंगल ए, यहाँ पे क्या लिया, बाय हाइपोटेन्यूस, एंड कोस ए में क्या लिया, साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से हम साइन सी और कोस सी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, साइन सी के अपोजिट है 24 और हाइपोटेन्यूस 25, इसलिए 24/25 लिख दिया। ऐसे ही कोस सी में हमें एडजेसेंट लेनी है, दिस बाय दिस, तो ये हमने निकाल दी हैं साइन ए कोस ए की वैल्यू, साइन सी कोस सी की वैल्यू। ये स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। हमारे को साइन ए दिया है 3/4। अब हमें पता है कि साइन क्या होता है, 3/4 मीन्स 3 हमारा परपेंडिकुलर है और 4 हाइपोटेन्यूस है। ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया, ये हाइपोटेन्यूस ले लिया। अगेन वी आर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे और पी स्क्वायर को एच स्क्वायर की तरफ में ले जा करके सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा √7 के। अब हमें निकालनी है वैल्यू किस चीज़ की, कोस ए की। कोस ए आपको पता ही है कि क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा क्या निकाला है, अभी हमने निकाला, तो ये आया था √7 के। √7 और हाइपोटेन्यूस कितना था, 4 के से के कैंसिल हो जाएगा, √7/4 रह जाएगा। ऐसे ही टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो होती है P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा देखिए 3 था और बेस हमने निकाला है √7 के। तो देखिए √7 के निकाला है, के से के कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3/√7। सो दिस इज आवर आंसर। So students, now let us take up question number 5 of NCERT टेक्स्ट बुक। इसमें क्या पूछा गया हमसे, हमें दिया गया है गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट थीटा दिया है 13/12, और आपको पता ही है कि सीकेंट थीटा क्या होता है, h/b होता है। कोस का उल्टा होता है, कोस क्या होता है, b/h, तो हम उसका उल्टा कर देंगे, h/b हो गया। h हमें गिवन है और b बेस गिवन है, और आप सोचोगे कि ये के क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये रेशो है इसलिए हम के ले रहे हैं। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट तो पहले दिया, और कोट थीटा। तो ये सब निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पर पाइथागोरस लगा देंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अब हमें निकालना है पी।
पी निकालना है क्योंकि हमें फिर साइन के लिए पी बाई एच चाहिए, टेंजेंट के लिए पी चाहिए, इन सब के लिए पी चाहिए। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे किया? एच हमें 13 के दिया था, 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर, 12 के क्या है हमारा बेस है, ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनका हमने स्क्वायर किया, देखिए, फिर अंडर द रूट किया और हमारी वैल्यू आ गई 5 की। अब हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेंजेंट थीटा पी बाई बी। अब उन्हीं की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारी सभी की सभी रेशोज आ जाएंगी। कैसे आएंगी? देखिए, पी बाई एच 5k बाई 13k, 5 बाई 13, एंड कोस हो गया हमारा कोस थीटा बी बाई एच, बेस क्या था हमारा 12, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए पी हमने निकाल लिया है, ये हमारा बेस है और ये हमारा एच है। तो इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे सारी की सारी टी रेशोज निकाल रहे हैं। कोस थीटा है बी बाई एच, तो कोस थीटा जो बी बाई एच है, बेस हमारा 12 के लिए लिया और एच हमारा 13 के था, के से के कैंसिल हो रहा है और ये वैल्यूज़ निकल रही है, देखिए। तो अब हमारा रह गया टेंजेंट थीटा, वो होता है पी बाई बी। पी क्या है हमने निकाला है 5k, एंड बी बेस क्या है 12 के हमें गिवन था, तो के से के कट किया और वैल्यू आ गई हमारी 5 बाई 12। सो अब देखिए, अब हमें कोसिकेंट थीटा निकालना है, कोट थीटा निकालना है। कोसिकेंट आपको पता है साइन का उल्टा होता है। मैंने कहा था ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करना है जो मैंने पहले वीडियो में दिए गए हैं, तो उन्हीं में से मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा एच बाई पी। एच क्या है हमारा, ये देखिए 13/5, इसका उल्टा कर दिया और 2 मिनट में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब देखिए, सीकेंट तो हमें दिया ही हुआ है, अब हमें निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का उल्टा होता है। सीधा इसको उल्टा कर दीजिए 12/5, यानी कि बी बाई पी। देखो यहाँ पे लगा दिया ना हमने, जो मैंने कहा था कि मैं आपको बेस में बातें बता रही हूँ, वही बातें लगाई हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो इस तरीके से हमने इसकी सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है, देखिए। नाउ लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 8.1 of NCERT book. What he is asking, if cot theta is equal to 7/8, यानी कि 7/8 cos थीटा दिया हुआ है, b की वैल्यू दी है, p की वैल्यू दी है, cos थीटा होता है b बाई पी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे को पी दिया है, बी दिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वैसे ही हम एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होता है, 7 का 49 होता है, दोनों को ऐड किया 113 आ गया। फिर इसका हमने स्क्वायर रूट किया और फिर देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा पी बाई एच होता है, कोस थीटा बी बाई एच होता है, और दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली। अब इन वैल्यूज़ को हम रख रहे हैं पार्ट 1 में। ये देखिए, 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू रखी, यहाँ पे भी हमने रख दी। अब हम यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा रहे हैं अपना 8th क्लास का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक बार दोनों जुड़ रहे हैं, एक बार दोनों घट रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है। 8/√113 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने कोस की वैल्यू रखी है, देखिए यहाँ से 7/113, और फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर कर दिया तो क्या आया, 1 माइनस 64 बाई, यहाँ रूट स्क्वायर से जो स्क्वायर रूट है इससे कट जाएगा। और फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम दोनों का ले लिया। फिर देखिए 113 से कट जाता है, यहाँ ऊपर बच गया हमारा 49 और नीचे क्या लेफ्ट ओवर रहा, 100। तो देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 113 माइनस 64 हमारा बच गया 49, और यहाँ भी एलसीएम लिया, 113 माइनस 49 हमारा बच गया 64। तो हमारा आंसर आया 49/64। नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछता है कोट स्क्वायर थीटा। कोट तो हमें पहले ही दिया हुआ है, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, यानी कि 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए।
तो वो आ गया हमारा 49/64। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप दैट दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। और देखो ये तभी क्लियर होंगे जब आप मेरे साथ में ही कॉपी पेन लेकर के इनको मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी जा करके आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। वीडियो देखने का, खाली वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए और इन क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तब आप बिल्कुल आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार करना पड़ता है। मैथ कोई आसान नहीं होता है, बट लेकिन एक दो बार आप जब कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है, एक गेम बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। क्या दिया गया है हमें? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी पे राइट एंगल्ड है, तो हमें निकालना है इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 1/√3 टेंजेंट ए दिया है और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए टेंजेंट ए क्या होता है? P/B, दिस इज P एंड दिस इज B। टेंजेंट में भी हम जो ए एंगल है उसके सामने वाली अपोजिट साइड्स को P मानते हैं। दिस इज P एंड दिस इज B। सो लेट अस टेक अप द राइट एंगल ट्राइंगल ABC और पाइथागोरस अप्लाई करते हुए हम H फाइंड आउट कर लेते हैं। तो H हमारा आया 2। और वैसे ही ध्यान से आपको बिल्कुल करना है, साइन ए के अपोजिट वाली साइड को P मानना है, तो P/H ये आ गया हमारा 1/2। साइन C के सामने वाली जो साइड है उसको हमने परपेंडिकुलर मानते हुए √3/2 इस तरीके से काम करना है। कोस ए में ए की एडजेसेंट साइड लेनी है हमने। कोस के लिए एडजेसेंट लेते हैं, साइन के लिए अपोजिट साइड लेते हैं और टेंजेंट के लिए भी अपोजिट साइड लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट में भी साइन बाय कोस आता है ना। तो देखिए अब हमने कोस ए की वैल्यू निकाल ली B/H। कोस ए के साइड वाली साइड ली है हमने, बिल्कुल एडजेसेंट साइड √3/2 ले लिया। कोस सी इसके एडजेसेंट साइड लेंगे 1/2 ले लिया। इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। ये सब निकालने के बाद में, एंगल्स की बात को समझने के बाद में क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो जाता है। तो देखिए कैसे रखेंगे हम वैल्यू। साइन ए है हमारा 1/2, कोस सी 1/2, कोस ए देखिए कहाँ गया, कोस ए ये रहा √3/2 एंड साइन सी हमारा √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू 1/2 1/4 और √3 को मिला करके हाफ ऑफ पावर 1 बन जाती है, 3/4 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 4/4, आंसर आया 1। नाउ अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कोस ए की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2, कोस सी की वैल्यू 1/2 एंड साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सॉल्व करने से क्या आता है, √3/4 जब हम √3/4 a - a इज इक्वल टू 0, इतना तो मालूम ही है आपको। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1, सेकंड पार्ट का आंसर आया 0। तो बेटा आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 9 क्लियर कर दिया है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गए होंगे। इनको बार बार कीजिए, बैठ के वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉपी लीजिए, अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ में रखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। केवल एक दिन में नहीं, अगले दिन भी इनको बार बार कीजिए और प्रैक्टिस से आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और आप मुझे प्लीज़ बताइए ज़रूर कि आपको क्लियर हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो भेजने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू।